नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर के आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। 200 बेड का जिला अस्पताल रामगढ़ भगवानपुर में ही बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। गांव में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आसपास के गांव से ही समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल उनके गांव में बनाए जाने की शर्त पर ही उन्होंने सरकार को वाटर टैंक के लिए 10 एकड़ जमीन दी थी। ऐसे में वाटर टैंक का निर्माण तभी होने देंगे जब अस्पताल के लिए उनके गांव की जमीन को फाइनल किया जाए। ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव भगवानपुर में वाटर टैंक के लिए इसलिए जमीन दी थी कि 200 बिस्तरों का अस्पताल उनके गांव में खोला जाए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी वादा किया था, इसलिए पंचायत भूमि में 10 एकड़ जमीन पब्लिक हेल्थ के नाम रखवा दी और 8 एकड़ जमीन 200 बेड का अस्पताल खोलने के लिए प्रस्ताव दिया गया। आपको पता लगा कि 200 बिस्तरों का अस्पताल शहबाजपुर खालसा में खुलवाने के लिए 5 एकड़ भूमि देने के लिए 18 जून को ग्राम सभा रखी गई है, जबकि 5 एकड़ भूमि कम होने के कारण गोकलगढ़ गांव का केस पहले कैंसिल हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव भगवानपुर NH 71 के पास 200 बेड का अस्पताल खुलवाया जाए, अन्यथा जो 10 एकड़ जमीन रजिस्ट्री कराकर टैंक के लिए दी गई है उसे कैंसिल किया जाए। अनिल कुमार, हमारी मांग जो है, एक तो ये हॉस्टल की है, 200 बेड हॉस्टल। अगर 200 बेड हॉस्टल नहीं तो हमारी जो धोखे से जमीन ली गई है वो वापस दी जाए। और इस आप न्यूज के माध्यम से मैं एक जो मांग है जो बहुत ही जरूरी है मेरी, हमारा जो भगवानपुर से डोकी फाटक है वो फाटक बंद पड़ा है। हमें वहाँ 8-9 गाँव लगते हैं, बैंकों में आने जाने के लिए, खाते के लिए, सब चीज के लिए बहुत भारी दिक्कत है और उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। काफी टाइम हो चुका। धरने पे हमारी मांग जो है ये हॉस्टल की, 200 बेड हॉस्टल की। राव इंद्रजीत ने हमारे से वादा किया था कि भाई शहर को पानी की जरूरत है, शहर के लिए 10 एकड़ हमने जमीन दी थी। उन्होंने हाँ भरी थी कि वाटर टैंक के लिए जगह दे दो, हम तुम्हें हॉस्टल वहीं बना देंगे तुम्हारे। धरना तब तक जारी रहेगा। कंवर सिंह, रिटायर्ड हेडमास्टर। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राव जी को सद्बुद्धि दें और इन गांव के लोगों की बात सुने। वो आकर हमेशा वोट दिए हैं उनको बहुमत से जिताया है। यहाँ तक एक प्रस्ताव भी पास कर दिया था कि हम राव वीरेंद्र सिंह की मूर्ति भी लगाएंगे वहाँ पे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। वाटर सप्लाई की ज़मीन ले ली और उस समय बिल्कुल कमिटमेंट था कि हॉस्पिटल आपके यहीं बनेगा, लेकिन ये मुकर गए वहाँ से। तो मेरा कहना है कि राव जी, हम लोगों से मिलो, आप हमारे लीडर हो और हमेशा आपके साथ रहे। दोनों के सारे इलाका आपके साथ रहा है, तो मेरा तो यही कहना है। लाल सिंह यादव। मांगे तो इसकी हॉस्पिटल की और पानी की 2 मांगे थी और आज का नहीं है, हाँ भी थी इसके ऊपर पक्की, और बाद में हमको धोखा दिया। ये चीज हमसे टॉलरेट नहीं होगी, चाहे कहीं भी हो, चाहे हमें कोर्ट केस लड़ना पड़े, लेकिन ये लेके रहेंगे। राजनीति तो उनके हम तो लीगल रास्ते से चलेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो तो लेनी ही लेनी जमीन, तो छोड़े नहीं किसी के बाप को भी, वो तो लेनी ही लेनी है। टैंक तो उनकी मर्जी तो करो, नहीं तो ठीक है। और उसके ऊपर भी बैठा है, पूरी दुनिया बैठी है, अफसर बैठे हैं, वो देख लेंगे, फिर बता देंगे खुला आगे ऐसा किया हमारे घर। आपसे धोखा किसने किया? धोखा हमारे साहब इंद्रजीत ने किया और उसकी लड़की ने किया, खुलम खुला। और हमको इग्नोर कर दिया। ये कोई हमारे गांव की, ये 5 गांव की कोई नहीं समझे उन्होंने, अपने चलाई। सुधीर कुमार जी। सुधीर, क्या कहोगे? धरने बैठे 2 दिन। ये धरना हमारा था जी अपने हॉस्पिटल के लिए था, जो कि राव साहब ने हमसे आश्वासन दिया था कि आप हमें रेवाड़ी तार के लिए वाटर सप्लाई के लिए जमीन दे दो। हमारे सरपंच भगवान परके ने 10 एकड़ जमीन दे दी, 8 एकड़ देने थे हॉस्पिटल के लिए, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। 10 किले की रजिस्ट्री करा ली, टीम कह रहे हैं भाई हॉस्पिटल जहाँ जाएगा वहीं जाना चाहिए। तो पहले तो राव साहब हमारी हाँ क्यों भरी, भाई हाँ भरी तो हमारा काम करो,
नहीं, अगर हॉस्पिटल निहार से कहीं भी जाओ हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी जो पंचायती जमीन ली है वो हमें वापसी दी जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग यही रहेगी, क्या हॉस्पिटल या हमारी जमीन वापस करो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, वो तो मुद्दा उठाएंगे। जो कि इसका जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री बनाई है, अपने अहिरवाल क्षेत्र में कुछ नहीं कर रही, तो सीएम साहब तक भी आवाज पहुंचाएंगे कि इसका स्वास्थ्य मंत्री चुना जाए, किसी और को दो, किसी और को दो। जो हमारे ये अहिरवाल क्षेत्र में ही हमारे कुछ नहीं कर रही, तो स्वास्थ्य मंत्री का किस काम का है? विभाग अपन त्याग पत्र दो, किसी और को दो मौका। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी धरना चलता रहेगा, चाहे हमें लग जाओ साल, चाहे लग जाओ 5 साल, चाहे लगो 10 साल। या हमारी जमीन वापस कर दो, हम धरना कल ही उठा लेंगे। या हॉस्पिटल दो या हमारी जमीन दो, जमीन कल ही हमारी वापसी कर दो, हम धरना अभी उठा लेंगे। या हॉस्पिटल दो, देना पड़ेगा, चाहे लगो 5 साल। सीएम साहब तक भी हम आवाज पहुंचाएंगे। अभी शुरुआत करी है, 2 दिन तो अभी हुआ है, अभी देखो आगे क्या होता है। इंद्रजीत को पता लगेगा, बेटे को पता लगेगा, प्रशासन को हिला के रखेंगे। अभी तो हमारे पब्लिक आनी शुरू हुई है, एरिया के सभी गाँव के इकट्ठे हो रहे हैं, बात बहुत आगे तक पहुंचेगी। हाँ, फिल्म बहुत बाकी है, अभी तो देखिए जाओ सर आप, अभी तो चल रहा है, देखना अभी और क्या क्या होता है। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास कोई है खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।